आपके अवचेतन मन की शक्ति। अध्याय 1। यदि आप अपने मन की आंखें खोलें तो आपके चारों ओर अनंत धन नजर आएगा। आप इस अनंत खजाने को अपने अंदर निहारें। आपके अंदर सोने की खान है जिसमें से आप अपनी ज़िंदगी को भव्यता, आनंददायक और भरपूर रूप से जीने के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं। कई गहरी निंद्रा में हैं क्योंकि वे अपने अंदर मौजूद इस अनंत बुद्धिमत्ता और असीमित प्रेम के बारे में अनभिज्ञ हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं इसमें से निकाल सकते हैं। एक चुंबकीय स्टील का टुकड़ा अपने वजन का 12 गुना भार उठा सकता है, और यदि आप इस स्टील के टुकड़े को चुंबक रहित कर दें तो यह अपने वजन से कम को भी नहीं उठा पाएगा। इसी प्रकार दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक चुंबकीय मनुष्य जिसमें आत्मविश्वास और आस्था है, वह जानता है उसका जन्म विजयी और सफल होने के लिए हुआ है। दूसरी ओर वह मनुष्य है जो चुंबकीय नहीं है, वह डर से भरा हुआ है, संकित और दुविधाग्रस्त है। उसके सामने मौके आते हैं और वह कहता है कि मैं फेल हो सकता हूँ, अपना धन गंवा सकता हूँ, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस तरह का मनुष्य अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसे आगे जाने में डर लगता है। वह जहाँ है वहीं रहता है। एक चुंबकीय व्यक्ति बने और जन्म जन्मांतर के गूढ़ रहस्य को खोजें और उस पर महारत हासिल करें। प्राचीन काल का मुख्य रहस्य। आपके विचार से प्राचीन काल का मुख्य रहस्य क्या है? क्या यह परमाणु शक्ति का रहस्य है? क्या तापीय नाभिकीय ऊर्जा है, या न्यूट्रॉन बम, या ग्रहों के बीच की यात्रा? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं। फिर गूढ़ रहस्य क्या है? यह कहाँ मिल सकता है और इसके साथ संपर्क और इसे कार्यान्वित कैसे किया जा सकता है? इन सब का जवाब बहुत सरल है। इसका रहस्य है आपके अवचेतन मन की चमत्कारी कार्यशक्ति, वह जगह जहाँ व्यक्ति शायद ही खोजते होंगे। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। अपने अवचेतन मन की छुपी हुई शक्ति के संपर्क साधकर और उसके उद्भव से आप अपने जीवन में ज़्यादा संपत्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और आनंद ला सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपके पास पहले से मौजूद है, लेकिन आप इसका उपयोग करना सीखना चाहते हैं। आप इसे समझना चाहते हैं जिससे आप इसका उपयोग अपने जीवन के सभी पहलुओं पर कर सकें। जब आप इस पुस्तक में लिखी सरल तकनीक और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे तो आप जरूरी ज्ञान और समझ सकेंगे और पा सकेंगे। एक नया प्रकाश आपको प्रोत्साहित करेगा और आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकेंगे जो आपकी नई आशाओं एवं आपके सभी सपनों को साकार करेगी। आप अपने जीवन को और बड़ा, भव्य, समृद्ध और पहले से शानदार बनाने का निश्चय करें। आपके अवचेतन मन की गहराई में अनंत बुद्धिमत्ता, अनंत शांति, हर वस्तु जो आपके लिए जरूरी है उसकी असीमित आपूर्ति मौजूद है। वे विकास और अभिव्यक्ति का इंतजार कर रही है। आपके अवचेतन मन में निहित अनंत ज्ञान हर क्षण और हर जगह आपकी हर ज़रूरत का समाधान निकालेगा जो आप जानना चाहते हैं, बशर्ते आप उसे खुले मन से स्वीकारें और ग्रहण करें। आप नए विचार और कल्पना पा सकते हैं जिनकी वजह से आप नई खोज, नए आविष्कार ला सकते हैं, या पुस्तक और नाटक लिख सकते हैं। यही नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन का अनंत ज्ञान आपको मौलिक प्रकृति का अद्भुत ज्ञान दे सकता है। यह आपको जीवन में सही अभिव्यक्ति और सही जगह दिखा सकता है। अपने अवचेतन मन के चातुर्य के द्वारा आप आदर्श साथी और उस साथी को आकर्षित कर सकते हैं, साथ ही सही व्यापारिक सहयोगी अथवा पार्टनर पा सकते हैं। यह आपके घर के लिए सही खरीदार उपलब्ध करा सकता है और आपकी ज़रूरत के हिसाब से समुचित धन दे सकता है। साथ ही अपनी हार्दिक इच्छा पूरी करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी दे सकता है। आपको अपने अंदर के विचारों, भाव, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सुंदरता को इस दुनिया में खोजने का अधिकार है। अदृश्य होते हुए भी यह शक्ति विशाल है। अपने अवचेतन मन के अंदर हर मुश्किलों का हल पाएंगे और इनकी वजह भी क्योंकि आप अपनी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालकर उन शक्तियों पर वास्तविक अधिकार और ज्ञान प्राप्त करते हैं जिनसे आप पूर्ण रूप से सुरक्षा, प्रसन्नता और प्रभुत्व पाकर आगे बढ़ सकेंगे। मैंने अवचेतन मन
की शक्ति को लोगों को पंगु अवस्था से उठकर शक्तिवान और एक बार फिर से मजबूत बनाते हुए देखा है और उन्हें पूरी दुनिया में खुशी, तंदुरुस्ती और खुशनुमा भावों का अनुभव करने के लिए आज़ाद होते हुए देखा है। आपके अवचेतन मन में चमत्कारिक उपचार करने की शक्ति है, जो परेशान मन को, टूटे दिल को ठीक कर सकती है। यह जेल रूपी मन के द्वार खोलकर आपको आज़ाद कर सकती है और आपको सभी प्रकार के सांसारिक और भौतिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है और विश्वास के नियम के अनुसार चलता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि यह विश्वास क्या है और क्यों है, वह कैसे यह काम करता है। बाइबल इसे सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है। मैं सच में तुम्हें कहता हूँ, जो कोई व्यक्ति इस पहाड़ को यह कहता है, जाओ अपने को समुद्र में फेंक दो, और अपने हृदय में वह किंचित भी संकित नहीं होता है, बल्कि उसका दृढ़ विश्वास है कि वह जो कुछ कहेगा वैसा ही होगा। मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार आपका मन काम करता है, उस प्रकार आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। आपके मन का विश्वास ही आपके मन का विचार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपके सभी अनुभव, घटनाएं, परिस्थितियां और क्रियाएं अवचेतन मन की प्रक्रियाओं के स्वरूप है। याद रखें, यह वस्तु नहीं है जिस पर आपका विश्वास है, वरन यह आपके मन पर आपका विश्वास है, जिसकी वजह से परिणाम मिलता है। झूठे विश्वासों, विचारों, अंधविश्वासों और मानव जाति की आशंकाओं पर विश्वास करना छोड़ दें। शाश्वत सत्य और जीवन के सत्य पर विश्वास करना आरंभ करें, जो कभी नहीं बदलते। तभी आप आगे, ऊपर और ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। जो भी व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ता है, इसमें लिखे अवचेतन मन के सिद्धांतों को लागू करता है, वह अपने एवं दूसरों के लिए वैज्ञानिक और प्रभावशाली ढंग से प्रार्थना कर सकेगा। आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर क्रिया प्रतिक्रिया के सार्वभौमिक नियम के अनुसार मिलेगा। विचार एक क्रिया है, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का प्रत्युत्तर है, जिसका संबंध आपके विचार की प्रकृति में है। आपके मन को समरस, स्वस्थ, शांत और शुभचिंतक की तरह व्यस्त रखें, तब आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। मन के दो रूप। आपके पास केवल एक मन है, परंतु आपके मन के पास दो विशेषताएं हैं। आज इन दोनों के बीच विभाजन की रेखा के बारे में सभी पुरुषों और स्त्रियों को भली भांति जानकारी है। आपके मन के ये दोनों कार्य एकदम विपरीत हैं, हर एक अलग और विशिष्ट गुण और शक्ति वाले हैं। आपके मन में इन दो विशिष्ट गुणों और कार्यों की विभिन्नता को पहचानने के लिए इनका नामकरण किया गया है। वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, चेतन और अवचेतन मन, जागृत एवं सुप्त मन, सतही स्वयं एवं गहरा स्वयं, स्वैच्छिक एवं अस्वैच्छिक, पुरुष एवं स्त्री। इस प्रकार कई शब्द अथवा नाम आपको चेतन और अवचेतन मन भी मिलेंगे, जिनका उपयोग इस पुस्तक में आपके मन की दो प्रकार की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए किया गया है। चेतन एवं अवचेतन मन। मन के इन दो कार्यों को जानने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है अपने मन को एक बगिया की तरह देखना। आप एक माली हैं और आप विचार रूपी बीजों दिन भर अपनी आदत के अनुसार बो रहे हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, उसी तरह का फल आपको अपने शरीर और वातावरण में मिलेगा। अब आप शांति, प्रसन्नता, सही कार्य, अच्छा संकल्प और समृद्धि के विचार बोलना शुरू करें। शांति और इच्छा की इन गुणों के बारे में सोचिए और चेतन मन, विवेकशील मन में पूर्ण रूप से स्वीकार करें। इस विचार के अद्भुत बीजों को अपने मन में बाग में उगाना जारी रखें, तब आपको एक गौरवशाली फसल की प्राप्ति होगी। आपका अवचेतन मन भूमि से जुड़ेगा, जो सभी प्रकार के बीजों को उगाएगा, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। क्या लोग कांटों वाले अंगूर अथवा कंटीले अंजीर एकत्रित करते हैं? इस प्रकार एक विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम। इस वजह से यह जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, जिससे केवल अपनी इच्छा अनुसार ही परिस्थितियाँ आगे बढ़ें। जब आपका मन सही ढंग से सोचता है, तब आप सत्य को समझते हैं। जब आप अपने मन में बैठे हुए विचार निर्माणकारी, सुगम और शांतिपूर्ण होते हैं, तब आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्य शक्ति अनुक्रिया देती है और सुरीली सुगम परिस्थितियाँ, सही वातावरण और सर्वोत्तम परिणाम देती है। जब आप अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू करते हैं,
तब आप अपनी अवचेतन शक्तियों का किसी भी कठिनाई के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वास्तव में आप जानबूझकर अनंत शक्ति और सर्वशक्तिमान नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं, जो सभी चीज़ों को परिचालित करता है। जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, अपने चारों ओर देखने पर पाएंगे कि मानव जाति का विशाल बहुमत प्रबुद्ध शक्तियों को छोड़कर अपने अंदर की दुनिया में ही गहरी रुचि रखता है। याद रखें, यह अंदर की दुनिया ही है, यानी आपके विचार, भावनाएं, आपकी कल्पनाएं आपको आपकी दुनिया से दूर करते हैं। इस प्रकार वह रचना करने की शक्ति और सब कुछ जिससे आप अपनी दुनिया में देखते हैं, उसका जाने या अनजाने आपके मन की आंतरिक दुनिया में निर्माण किया। अपने चेतन एवं अवचेतन मन के बीच होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान का ज्ञान आपको आपका पूरा जीवन बदलने योग्य बना देगा। अपनी बाह्य परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको कारण बदलना होगा। ज़्यादातर लोग स्थितियों, परिस्थितियों और उनके साथ काम करके बदलते हैं। किसी भी कलह, भ्रम, कमी और सीमाओं को हटाने के लिए आपको कारण को हटाना होगा, और कारण ही एक रास्ता है जिससे आप चेतन मन को उपयोग में लाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं, उसकी तस्वीर अपने मन में बना रहे हैं, वह चेतन मन की वजह से है। आप अनंत समृद्धि के असीमित गहराई वाले समुद्र में रह रहे हैं। आपका अवचेतन आपके विचारों के लिए बहुत संवेदनशील है। आपके विचार एक सांचा या ढांचा है जिससे होकर अवचेतन मन की अनंत बुद्धिमत्ता, ज्ञान, महत्वपूर्ण शक्ति और ऊर्जाएं बहती है। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में दिए गए मन के नियमों का व्यावहारिक उपयोग आपको गरीबी की जगह वैभव, अंधविश्वास और अज्ञानता की जगह बुद्धि, दर्द की जगह शांति, दुख की जगह सुख, अंधेरे की जगह उजाला, कलह की जगह सद्भाव, डर की जगह विश्वास और आत्मविश्वास, हार की जगह जीत और औसत नियम के द्वारा आज़ादी का अनुभव कराएगा। निश्चित रूप से यह एक मानसिक, भावनात्मक और सांसारिक सुख की दृष्टि से ज़्यादा सुंदर आशीर्वाद है। अधिकतर महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारकों में चेतन और अवचेतन मन की कार्यशैली की गहरी जानकारी और समझ होती है। एक बार की बात है कि रूसो महान ओपेरा गायक को मंच पर गाने से डर लगा। उसने बताया कि अधिक डर की वजह से उसके गले की पेशियाँ जम गई, चेहरे से पसीना बहने लगा और वह शर्मिंदा था। उसने कहा, वे मुझ पर हंसेंगे, मैं गा नहीं सकता। तभी स्टेज के पीछे उपस्थित लोगों में से एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया, मेरे अंदर का छोटा मैं मेरे अंदर के बड़े को मारना चाहता है। उसने छोटे मैं से कहा, यहाँ से जाओ, मैं मेरे द्वारा गाना चाहता हूँ। उसका बड़े से तात्पर्य था कि उसके अवचेतन मन की अंदर की शक्ति और ज्ञान, और वह जोर से चिल्लाने लगा, जाओ जाओ बड़ा, मैं गाने जा रहा हूँ। उसके अवचेतन मन के अंदर की जीवन से भरपूर शक्तियों को बाहर निकाल कर उत्तर दिया। जब उसका नाम पुकारा गया, वह स्टेज पर गया। उसने गौरवशाली और राजसी अंदाज में गाकर श्रोताओं को अभिभूत किया। जाहिर है कि केरूसो को मन की दोनों अवस्थाओं, चेतन अथवा तर्क संगत और अवचेतन अथवा तर्कहीन का ज्ञान हो गया था। आपको अवचेतन प्रक्रिया देने वाला है और आपके विचारों की प्रकृति या प्रक्रिया देता है। जब आपका चेतन मन यानी छोटा मैं डरा हुआ है, चिंतित और परेशान था, तब नकारात्मक भावनाएं आपके अवचेतन मन बड़ा मैं में पैदा हुई और बाहर निकलने लगी, और चेतन मन में हलचल हुई और वह अनिष्ट की आशंका और हताशा से भर गया। जब ऐसा होता है, तब केरूसो की जगह एक सकारात्मक और ठोस अधिकार के रूप में अपने मन के अंदर उत्पन्न तर्कहीन भावनाओं को इस तरह आज्ञा दें, हिलो मत, चुप हो जाओ, यह मेरा नियंत्रण है, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी, तुम मेरी आज्ञा के गुलाम हो, जहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम वहाँ नहीं आ सकते। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा और आकर्षक है कि कैसे आप अधिकार और दृढ़ विश्वास के साथ अपने अंदर चल रही तर्कहीन हलचलों से
बात करके अपने मन में चुप्पी, सद्भाव और शांति ला सकते हैं। अवचेतन मन चेतन मन के अधीन है और इसी कारण इसे अवचेतन अथवा आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं। बचे हुए मतभेद और कार्यशैली के तरीके। मुख्य मतभेदों को निम्नलिखित उदाहरण से आप जान सकेंगे। चेतन मन जहाज के पुल पर खड़ा दिशा निर्देशक या कप्तान है। वह जहाज को दिशा देता है और इंजन रूम में कर्मियों को संकेत से आदेश देता है, जो सभी बॉयलरों, उपकरणों और पैमाने को नियंत्रित करते हैं। इंजन रूम में लोगों को पता नहीं कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे केवल उसके आदेश का पालन करते हैं। वे किसी चट्टान पर चले जाएंगे। यदि पुल वाला व्यक्ति अपने कंपास, सेक्सटेंट अथवा किसी अन्य उपकरण के आधार पर उन्हें गलत या त्रुटि वाले निर्देश दें, इंजन रूम के एक व्यक्ति केवल उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि वह वहाँ का प्रभारी है जो केवल आदेश देता है, जिन्हें स्वभावतः पूरा किया जाता है। जहाज के व्यक्ति कप्तान को पलटकर जवाब नहीं देते, केवल वे आदेश का पालन करते हैं। कप्तान जहाज का मालिक है और उसके आदेशों का पालन करता है। इसी प्रकार आपका चेतन मन कप्तान और आपके जहाज का मालिक है, जो आपके शरीर, आपके माहौल और आपके सभी कामों का नियंत्रक है। आपका अवचेतन मन केवल आपके दिए गए आदेशों को ग्रहण करता है। चेतन मन उस पर विश्वास करके और उसे सच समझकर आपको करने को कहता है। जब आप बार बार लोगों को कहते हैं मैं इसकी सामर्थ्य नहीं रखता, तब आपका अवचेतन मन आपकी बात को स्वीकारता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप उसे खरीदने की स्थिति में नहीं है जिसे आप खरीदना चाहते हैं। जब आप ऐसा कहते रहते हैं मैं वह गाड़ी, यूरोप की यात्रा, वह घर, वह फारकोट अथवा एमिनेक्सोल नहीं खरीद सकता, आप निश्चित रहिए आपका अवचेतन मन आपके आदेश को स्वीकार करेगा और आप जीवन भर इन चीज़ों से वंचित रहेंगे। पिछले क्रिसमस की शाम को एक विश्वविद्यालय की सुंदर जवान छात्रा ने एक दुकान की खिड़की में एक महंगी यात्री बैग देखी। वह छुट्टियों के लिए न्यूयॉर्क के बुफेलो शहर जा रही थी। वह यह कहने वाली थी कि मैं यह बैग नहीं खरीद सकूंगी। उसे किसी व्याख्यान में मेरी कही हुई बात याद आ गई, जो थी कभी भी नकारात्मक बात न कहें, उसे तुरंत सकारात्मक बनाएं और अपने जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। लड़की ने कहा यह बैग मेरा है, यह बिकने के लिए है, मैं इसको मन में स्वीकार करती हूँ और मेरा अवचेतन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिले। शाम के 8 बजे उसके मंगेतर ने हूबहू वैसा ही बैग दिया जैसा उसने देखा और मन ही मन उसने उस सुबह 10 बजे ही जुड़ गई थी। उसने अपने मन को उम्मीदों वाले विचारों से भर दिया था और इन सभी को मन की गहराइयों तक ले गई, जो कैसे करे से पारंगत है। यह लड़की जो सदर्न कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की छात्रा है, उसने मुझे कहा मेरे पास उस बैग को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब मुझे पता है कि धन और वे सब चीज़ें जिनकी मुझे ज़रूरत है वे कहाँ मिलेगी। यह सब शाश्वत खजाना मेरे अंदर है। यह एक अन्य उदाहरण, जब आप कहते हैं मुझे मशरूम पसंद नहीं है, तब ऐसा अवसर आता है आपको मशरूम सॉस या सलाद के साथ मिलते हैं, आपको अपच हो जाएगा, क्योंकि आपका अवचेतन आपको यह कहता है कि आपके मालिक चेतन मन को मशरूम पसंद नहीं है। यह आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच होने वाले मतभेदों का एक रोचक उदाहरण है। एक स्त्री कह सकती है यदि मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो मैं 3 बजे उठ जाती हूँ, तभी वह कॉफ़ी पीती है। जब उसका अवचेतन मन उसे उकसाता है, उसे जैसे कि वह कहना चाहता हो आज मालिक आपको रात भर जागना चाहते हैं। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है और आपके फ़ायदे के लिए प्रावधान बनाता है। आपकी गोद को आपके स्वभावानुसार परिणामों से भर देता है। उसका अवचेतन मन कैसे प्रतिक्रिया देता है। कुछ महीने पहले एक स्त्री ने मुझे लिखकर भेजा, मैं 75 वर्ष की विधवा हूँ जिसके पास पला बड़ा परिवार है। मैं अपनी पेंशन पर अकेले जी रही थी। मैंने अवचेतन मन की शक्तियों पर आपका एक आधारित व्याख्यान सुना, जिसमें आपने कहा था विचारों को बार बार दोहराकर विश्वास और उम्मीद के साथ
अपने अवचेतन मन तक पहुंचाया जा सकता है। मैंने भावुकता के साथ यह सब बार बार दोहराना शुरू किया। मुझे सब चाहते हैं। मेरा विवाह एक दयावान परिवार करने वाले और आध्यात्मिक व्यक्ति से हुआ है। मैं सुरक्षित हूँ। मैं करीब 2 हफ्ते तक इसी प्रकार दिन में कई बार करती थी। एक दिन कोने वाली दुकान में मेरा परिचय एक रिटायर्ड फार्मिस्ट से हुआ। मुझे यह दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक व्यक्ति लगा। वह मेरी प्रार्थना का सही और उत्कृष्ट जवाब था। कैसे? उसके अवचेतन ने जवाब दिया। 1 हफ्ते के अंदर उसने मुझे विवाह का प्रस्ताव दिया और अब हम यूरोप अपनी हनीमून यात्रा पर हैं। मैं जानती हूँ मेरे अवचेतन मन के अंदर की बुद्धि ने ईश्वरीय कर्म में हम दोनों को साथ मिलाया। इस औरत को पता चल गया था कि खजाना उसके अंदर ही था। उसकी प्रार्थना सच्चे दिल से की हुई थी। उसकी स्वीकृति को अवचेतन मन ने ग्रहण किया, जो एक रचनात्मक माध्यम है। जिस क्षण वह व्यक्तिपरक अवतार को लाने में सफल हुई, उसके अवचेतन मन ने उसका जवाब आकर्षण के नियम के आधार पर दिया। बुद्धिमत्ता और ज्ञान से भरपूर उसके मन की गहराइयों ने दोनों को ईश्वरीय कर्म में मिला दिया। जो आप सोचते हैं उस पर यकीन रखिए। जो भी चीज़ें सच हैं, जो आप सोचते हैं उस पर यकीन रखिए। जो भी चीज़ें सच हैं, जो चीज़ें ईमानदार हैं, जो चीज़ें न्यायपूर्ण हैं, जो चीज़ें पवित्र और निर्दोष हैं, जो चीज़ें प्यारी हैं, जिन चीज़ों के बारे में अच्छी रिपोर्ट है, यदि कोई प्रशंसा है तो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए। इस अध्याय में याद करने लायक कुछ विचारों की संक्षिप्त सूची। नंबर 1, खजाना आपके अंदर निहित है। अपने दिल की इच्छाओं के जवाब को अपने अंदर तलाश करें। नंबर 2, सभी आयु वर्ग के महान लोगों की महानता का रहस्य था उनका अपने मन अवचेतन मन की शक्तियों के साथ संपर्क और उनके उद्भव की क्षमता। आप भी ऐसा कर सकते हैं। नंबर 3, आपके अवचेतन मन के पास सभी समस्याओं का समाधान है। यदि आप अपने अवचेतन मन को सोने से पहले सुझाव दें कि मैं कल सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, तो यह आपको ठीक समय पर उठा देगा। नंबर 4, आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और यह आपका उपचार कर सकता है। हर रात आप अपने को एक उत्तम स्वास्थ्य की लोरी सुनाए और अवचेतन मन एक विश्वासपात्र नौकर की भांति आपका अनुपालन करेगा। नंबर 5, हर विचार एक कारण है और हर स्थिति एक परिणाम। नंबर 6, यदि आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, एक अद्भुत नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं को कुछ अच्छा सुनाना चाहते हैं, आप अपने विचार अवचेतन मन को प्यार और भावनात्मक होकर सुनाएं। यह आपको आपके अनुसार ही परिणाम देगा। आप एक जहाज के नंबर 7, आप एक जहाज के कप्तान हैं। उसे सही दिशा में ले जाना होगा, उसे सही आदेश देना है। इसी प्रकार आदेश, विचार और कल्पना अपने अवचेतन मन को दीजिए, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित और शासित करता है। नंबर 8, कभी भी मैं यह नहीं कर सकता, मैं यह नहीं खरीद सकता जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकारता है और यह निश्चित करता है कि आपके पास चाहे धन ना रहे तो लेकिन जो आप करना चाहते हैं उसको करने की क्षमता बनाएगा। निश्चय कीजिए, मैं अपने अवचेतन मन के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। नंबर 9, जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मन का विचार है। उन बातों पर विश्वास न कीजिए जो आपको नुकसान और दुख दे सकती है। अपने अवचेतन को ठीक प्रकार से प्रोत्साहित करने, सशक्त करने और स्वयं को समृद्ध बनाने की शक्ति पर विश्वास करें। आपके विश्वास के अनुसार यह कार्य करेगा। नंबर 10, अपने विचारों को बदलकर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। पुस्तक आपके अवचेतन मन की शक्ति का यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।